हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बताएंगे मॉडिफाई टूल के बारे में। मॉडिफाई टूल्स में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके पास कुछ टूल्स दिख रहे हैं। मूव, रोटेट, ट्रिम, इरेज, मिरर, फिलेट, एक्सप्लोड, कुछ ये टूल्स हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला जो टूल्स है वो मूव। मूव का काम क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पास मूव करना। जैसे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। तो हम चाहते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये इसके ऊपर रहे, तो इसके लिए हम उसको सेलेक्ट करेंगे और मूव का शॉर्टकट है M, या मूव पे क्लिक करेंगे। मूव पे जैसे क्लिक करेंगे या M एंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, आप किस पॉइंट से मूव करना चाह रहे हैं। जैसे हम ये पॉइंट चाह रहे हैं कि इसका सेंटर पॉइंट जो है वो, इसको हम कॉर्नर से चाह रहे हैं। कॉर्नर पे हम क्लिक करेंगे तो ये कॉर्नर से देखिए आपको मूव करा रहा है। अब इसको पेस्ट करना है, आपको जिस पॉइंट पे पेस्ट करना है, जैसे ही यहाँ पे ग्रीन बॉक्स बनेगा आप वहाँ पे ले जाके पेस्ट करिए। अब देखिए ये पूरी तरीके से एक अलाइनमेंट में उसी पॉइंट पे पेस्ट कर दिया। जैसे हमें सर्कल मूव कराना हुआ, फिर अगेन सर्कल के लिए हम M एंटर किए, मूव, ये पॉइंट पूछेगा तो हम इसके सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, अभी ऑर्थो ऑन है तो ये केवल X और Y डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर आपको किसी और में जाना है तो आपको ऑर्थो ऑफ करना पड़ेगा, उसके लिए F8 शॉर्टकट की प्रेस करना पड़ेगा। देखिए जैसे ऑर्थो ऑफ हो गया। अब हमें इस यहाँ पे पेस्ट करना है तो हम यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, हमें उसी पॉइंट पेस्ट करना है इसे भी, तो हम यहाँ पेस्ट कर दें। तो ये देखिए हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये था मूव कमांड का। डायरेक्ट आप यहाँ से क्लिक करिए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, एंटर प्रेस करिए, तो आपसे फिर वो पॉइंट, बेस पॉइंट मांगेगा, किस पॉइंट से मूव करना है, आप फिर किस जगह मूव करना है वो बताना है, सेकंड पॉइंट। आप डायमेंशन डाल के भी जैसे लेंथ के हिसाब से कर सकते हैं कि आपको 1000 इधर जाना है, जिस डायरेक्शन में माउस का एरो करके आप एंटर करेंगे उस डायरेक्शन में ये मूव कर जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्ट मूव करने हैं, जैसे हमें लेंथ नहीं पता लेकिन हमें कुछ ही और का रेफरेंस पता है कि इतने लेंथ को मूव करना है कम से कम, तो हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, M एंटर करेंगे, मूव को। इसमें क्या है कि पहले कमांड डाल लीजिए या पहले सेलेक्ट करके एंटर करिए, दोनों से सेम प्रोसेस है। जैसे हमने पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया फिर मूव कमांड एंटर किया तो वो डायरेक्ट बेस पॉइंट मांगेगा। अगर आप पहले मूव कमांड डालेंगे तो आपको पहले बाद में कहेगा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो। तो मूव कमांड के लिए वो बेस पॉइंट हम ये दे देंगे क्योंकि हमें इस लेंथ के बराबर मूव करना है। और ये सेकंड पॉइंट पूछ रहा है तो हम ये रेफरेंस लाइन है, हम जैसे इस पॉइंट पे देखिए ये ठीक उतना ही डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है उतने ही डिस्टेंस इसको मूव कर देगा। ये तो था मूव टूल के बारे में। अब देखते हैं कॉपी टूल का क्या काम। कॉपी टूल का देख लेते हैं। कॉपी टूल के लिए क्या है कि CO एंटर कर सकते हैं शॉर्टकट, तो आपको आ जाएगा सेलेक्ट के लिए, या तो CP एंटर भी कर सकते हैं। जैसे देखिए दोबारा देखते हैं, CO एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, सेंटर पॉइंट दे दिया, बेस पॉइंट। अब जैसे हमें इसको यहाँ पेस्ट करना है, हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, फिर हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, ये एक कंटिन्यूस स्ट्रिंग के फॉर्म में पेस्ट होता जाएगा। हमने यहाँ पेस्ट कर दिया तो आप देखिए एक स्ट्रिंग के फॉर्म में ऑब्जेक्ट पेस्ट होता जा रहा है। ठीक है, और एक इसमें कॉपी का जो है CO एंटर करेंगे या यहाँ से जाएंगे तो कॉपी का दूसरा एक पैटर्न है। आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, बेस पॉइंट दीजिए उसको, सेकेंड पॉइंट के बजाय आप यहाँ एरे दे सकते हैं। आपको जैसे एक साथ 25 बनाने हैं तो क्या करेंगे, एरे करेंगे। एरे के लिए वो आप देखिए, आपको कमांड लाइन पे आप जाएंगे तो यहाँ आपसे पूछा कितने नंबर्स बनाने हैं, हमें 25 बनाने हैं।
ये एक डायरेक्शन में बनाएगा, यूनी एक्सिस, एक ही एक्सिस में बनाएगा, एक्स या वाई कोऑर्डिनेट में बनाएगा, पोलर नहीं है। अभी आपसे पूछ रहा है कि लेंथ मतलब एक से दूसरे के बीच का सेंटर टू सेंटर अभी हमने चूज किया, तो सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना होगा। तो मान लीजिए हमने सेंटर टू सेंटर लेंथ ये देते हैं, जो भी हम एंटर कर देंगे, ये देखिए जैसे हमने अभी वहां पे बनाया था ड्राइंग, ये एंटर कर दिया। अब देखिए उसी पैटर्न पे इसने 25 ब्लॉक बना दिए। ये एक बार में कॉपी करने का है। जैसे हमें ये सर्कल है, जैसे सर्कल को हमें बीच बनाने तो कॉपी किए, जरूरी नहीं कि हम बेस पॉइंट सेंटर चूज कर सकते हैं, बेस यहाँ भी कोई भी एक पॉइंट को चूज कर सकते हैं। ऑर्थो ऑन कर लेते हैं ताकि एक एक्सिस में मूव करें। अब हमें एरे पे जाते हैं, एरे के लिए ए इंटर, कितने बनाने हैं 20 एंटर करिए। कितने डिस्टेंस है, हम चलिए इसके रेडियस के बराबर डिस्टेंस डाल देते हैं। जैसे ही आप रेडियस के बराबर डिस्टेंस डालेंगे, ये लेंथ इसलिए ऐसा लिया क्योंकि हमने बेस पॉइंट बॉटम सेलेक्ट किया हुआ है, जिसके कारण ये दूसरे डायरेक्शन में बना दिया। अब देखिए एरे ऑर्थो ऑन, इसका लेंथ हम जैसे ये सेलेक्ट कर, ये देखिए। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं कहाँ होता है। जैसे हमने एक सर्कल बनाया, हैचिंग टूल से हमने इसमें हैचिंग कर दी, सॉलिड हैचिंग की, पॉइंट किया, ये बन गया। ये क्या होता है, कभी कभी हम जब स्टील रेनफोर्समेंट कॉलम बी में बनाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये हमने प्रोवाइड कर दिया हॉरिजॉन्टल बार। अब ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट को क्या करना है, हमें यहाँ से यहाँ में हमें पेस्ट करना है। तो हमें पता है ना इसमें स्पेसिंग आती है कि 200 mm में प्रोवाइड करो या 5 नंबर्स प्रोवाइड करो, तो कभी कभी हमें स्पेसिंग से भी डालना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉपी CO, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट था, बेस पॉइंट सेलेक्ट करिए, एरे। चलिए हमें कभी नंबर्स पता होता है, कभी स्पेसिंग पता है। स्पेसिंग का तो हमने कौन से बता दिया कि जितनी चाहिए लेंथ उतनी, सॉरी नंबर्स बता दिया। जैसे हमें 10 चाहिए तो 10 एरे डाल दिया। अब सेकंड पॉइंट चूज कर रहा है, किस लेंथ पे डालना है वो हम एंटर कर देंगे। या फिर अगला हम यहाँ देखिए फिट भी कमांड है। इसमें क्या है कि जो एंड पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक डालना है, तो ये क्या करेगा कि अपने हिसाब से सेम डिस्टेंस के बीच में इसको फिक्स पॉइंट पे प्रोवाइड कर देगा ऑटोमेटिक एग्जैक्ट डिस्टेंस पे। ये तो था कॉपी के बारे में, अलग अलग टाइप के कॉपी कैसे करते हैं। अगला स्ट्रेच। स्ट्रेच कमांड क्या है, जैसे कभी कभी हमें कोई ड्राइंग बनाई, हमें उसकी लेंथ छोटी रह गई या उसकी लेंथ को और बड़ा करना है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए इसमें आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, बेस पॉइंट कहाँ से डिस्प्लेसमेंट कराना है, और ये देखिए आपका मूव किया यहाँ पे। उसका रीजन दोस्तों क्या है, अगर आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो रीजन मूव करेगा। अब यहाँ पे बारी आती है जो हमने ग्रीन रीजन सिलेक्शन सीखा था उसका एडवांटेज। देखिए वो कैसे, स्ट्रेच पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए तो एक बाहर कहीं पॉइंट क्लिक करेंगे और ये रीजन को सिलेक्ट कर देंगे। तो हमें कितने स्ट्रेच करना है, तो जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे ये पूछेगा बेस पॉइंट, और कोई बेस पॉइंट दे देंगे और कहाँ स्ट्रेच करना है, कितने लेंथ तक, ये वहाँ स्ट्रेच कर देगा। ये देखिए जितने ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया था वो ऑब्जेक्ट के बाद से इसने स्ट्रेच कर दिया। ये है स्ट्रेच का में जो सिलेक्शन करने का, ग्रीन सिलेक्शन का एडवांटेज यहाँ पे हमें मिला। डायरेक्टली सेलेक्ट किया था तो हमें कमांड ने मूव करा दिया था, लेकिन हमें इस एरिया को मूव कराना था। जैसे हम इस सर्कल में देखते हैं स्ट्रेच करना, तो ग्रीन सिलेक्शन करेंगे ऑब्जेक्ट, जैसे देखिए कमांड स्ट्रेच कमांड लिया, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, एंटर किया, बेस पॉइंट सेलेक्ट किया, मूव करा दिया। देखिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने में स्ट्रेच नहीं हो रहा,
लेकिन अगर स्ट्रेच करना है हमें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रीन रीजन, जैसे हमने ये रीजन सेलेक्ट कर लिया, अब एंटर प्रेस करेंगे तो अब हमसे बेस पॉइंट मांग रहा है। बेस पॉइंट हम कुछ भी दे सकते हैं, ये सर्कल है, इसको स्ट्रेच नहीं कर पाएगा क्योंकि सर्कल स्ट्रेच नहीं होगा। लाइन है, जैसे रेक्टेंगल होता सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, जैसे हमने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ था, इसको स्ट्रेच करना है तो स्ट्रेच के लिए इस पे जाएंगे, स्ट्रेच कमांड, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और स्ट्रेच कर देंगे। ये देखिए इजीली स्ट्रेच हो गया। सर्कल इसलिए स्ट्रेच नहीं हो क्योंकि वो फिक्स लेंथ का रेडियस का बना है, उसको स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। तो ये था स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड में बस यही ध्यान देने वाला था कि वो रीजन सेलेक्ट करने के लिए आपको ग्रीन एरिया सेलेक्ट करिए, एंटर प्रेस करिए, बेस पॉइंट सेलेक्ट करिए और स्ट्रेच करिए। ये था स्ट्रेच का कमांड। अब अगला है रोटेट। रोटेट कमांड क्या है, उस लाइन को रोटेट कर देगा उस एक्सिस, इस पॉइंट से। जैसे आप रोटेट है, रोटेट कमांड का शॉर्टकट है आरो एंटर। जैसे ही आप रोटेट आरो एंटर करेंगे आपको पूछेगा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, एंटर करिए, स्पेस की प्रेस करिए, बेस पॉइंट किस पॉइंट से आपको रोटेट करना वो सेलेक्ट करिए और आप किस डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है आप उधर रोटेट कर दीजिए। ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा। जैसे इसको रोटेट करना है, आरो एंटर, हमने ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट कर रखा है इस पर, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ये सीधे बेस पॉइंट मांग रहा है, कमांड लाइन बेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, हम जिस एंगल पर हमें रोटेट करना है जिधर, वो एंगल डाल के रोटेट कर देंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है दोस्तों, अगर आपको चाहिए कि हमें ये भी लाइन चाहिए और एक और चाहिए वो 90 रोटेट रहे या कुछ एंगल भी रोटेट रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, आरो एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सेलेक्ट है, बेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपको आ रहा है कॉपी। कॉपी जैसे ही एंटर करेंगे वो पॉइंट रह जाएगा और ये आपको नया एक पॉइंट आ जाएगा। आपको जिस एंगल रोटेट करना है वो एंगल डालिए और रोटेट करिए। अगला देखते हैं दोस्तों, एक रेफरेंस। हमें एक एंगल के रेफरेंस में दूसरे एंगल को कैसे रोटेट करना है, तो उसके लिए जाएंगे रोटेट, एंटर प्रेस करेंगे, बेस पॉइंट डालेंगे। बेस पॉइंट के बाद रेफरेंस यहाँ ऑप्शन आ रहा है, रेफरेंस एंटर कर देंगे। तो आपसे स्पेसिफाई एंगल मांग रहा है, तो एंगल क्या है, ये पॉइंट से, जैसे हमें पता है कि ये पॉइंट रोटेट कर दिए, ये इसके पैरेलल बन गया। पॉइंट को सेलेक्ट करके हमने रेफरेंस डाल के रोटेट किया। रेफरेंस का एक बार और देखते हैं, आरो एंटर करते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, बेस पॉइंट डालते हैं। जैसे हमें ये नहीं पता एग्जैक्ट, देखिए जैसे इसको मूव कराते हैं, इस पॉइंट को इसके बराबर पे, अब इसको यहाँ से ये देखिए, हमें इसको इसके पैरेलल में इसी पे कोइंसाइड कराना है। तो कैसे कराएंगे, वो रेफरेंस कमांड से। इसको करेंगे आरो एंटर, बेस सेलेक्ट करेंगे, फिर रेफरेंस एंटर करेंगे, फिर बेस पॉइंट अगेन मांगता है फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट, और किसके अकाउंट करना है वो वहां पे पेस्ट करेंगे। ये देखिए वो उसी के पैरेलल रोटेट हो गया। ये काफ़ी हेल्पफुल है और इजी है, बिना एंगल जाने आप रोटेट कर सकते हैं फास्ट वर्किंग के लिए। ये था रोटेट कमांड। अब अगला है मिरर। मिरर कमांड के लिए मिरर पे जाइए या MI एंटर करिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको कहेगा कि किस ऑब्जेक्ट को मिरर करना है, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये कह रहा है फर्स्ट पॉइंट किस प्लेन के अबाउट करना है, किस पॉइंट के, तो हम एक पॉइंट ये चूज कर देते हैं और दूसरा पॉइंट ये y एक्सिस को हम अपना मिरर प्लेन बनाते हैं। जैसे ही एंटर करिए, अब ये आपसे पूछ रहा है इरेज सोर्स, अगर उसको आपको डिलीट करना है तो यस करिए, नहीं डिलीट करना नो। तो अगर नो ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो आप एंटर कर दिए। ये देखिए दोनों ऑब्जेक्ट का मिरर बन गया।
अगर यहीं पे आपको डिलीट करना होता तो MI एंटर करिए, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सेलेक्ट था तो अब ये फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। अगर आप यहाँ यस लिख देंगे, यस का Y है शॉर्टकट, Y लिखते ही वो पॉइंट हटा देगा और ये मिरर बना देगा। स्केल के बारे में जानते हैं। स्केल के बारे में पहले थोड़ा बता दें। स्केल जैसे क्या होता है, किसी चीज़ को, छोटे ऑब्जेक्ट को आपको बड़ा करना है बिना उसको ड्राइंग के साथ छेड़छाड़ किए, आपको सेम ड्राइंग को बस बड़ा करना है, किसी का रेफरेंस में बड़ा करना है, तो उसके लिए स्केल कमांड सबसे बेस्ट कमांड है। उसमें क्या करते हैं, स्केल का शॉर्टकट है SC, एंटर करिए, आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, हमने उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे बेस पॉइंट मांग रहा है, बेस पॉइंट सेलेक्ट किया। अब आपको पूछ रहा है किसी के रेफरेंस में बढ़ाना है या आपको किसी एक स्केल के रेफरेंस में बढ़ाना है, वो कर सकते हैं, या फिर आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर दीजिए, ये भी रहेगा वो भी रहेगा। या फिर आपको कुछ पता है जैसे दोगुना करना है तो 2 इंटर कर दिए, वो उसका दोगुना हो गया। इसको और अच्छे से देखते हैं। SC एंटर करते हैं, जैसे ये सर्कल सेलेक्ट किया, एंटर किया, अब बेस पॉइंट मांग रहा है, ये हमने दे दिया। अब जैसे हमें इसका डबल करना है तो हम एंटर कर दिए, ये देखिए जस्ट उसके डबल रेडियस का ये सर्कल स्केल कर दिया। और देखते हैं स्केल का, SC एंटर कर दिए। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई ड्राइंग इंसर्ट करते हैं तो वो उसके रेफरेंस में दूसरी जो ड्राइंग हमारे पास आती है वो छोटी होती है, या कुछ स्केल फैक्टर होता है, जैसे हमने कोई ड्राइंग मिली फीट इंचेस में मिली, अब वो mm में है तो हम स्केल फैक्टर लगा के एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली स्केल से। बस उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर एंटर करते ही वो ऑटोमेटिक उस स्केल का हो जाएगा। कभी कभी होता है जैसे एक बॉक्स ये है, 2 ड्राइंग बना रखी है हमने, ये है और ये है। अब हमें क्या चाहिए, इसको इसका स्केल कर दें इसके रेफरेंस में, ये वाली लेंथ इसके बराबर हो जाए। हमें ये चाहिए कि इस सारी ड्राइंग में बाकी जो है उससे नहीं, मतलब हमें ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाए। तो स्केल कमांड कैसे यूज करते हैं, अब स्केल कमांड के लिए SC इंटर शॉर्टकट, बेस पॉइंट चूज करेंगे। इसको जनरली हम इजी वे के लिए आपको मूव करा लेते हैं, इसी को सेम पॉइंट दे देते हैं। स्केल सेलेक्ट करेंगे, SC एंटर करेंगे, बेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, अब रेफरेंस डालेंगे, रेफरेंस का फर्स्ट पॉइंट और ये रहा आपका सेकंड पॉइंट, और स्केल कितने करना है इस पॉइंट पर। ये देखिए ये वाला ट्रायंगल का ऊपर के जो लाइंस थे उनसे कोई मतलब नहीं है, आपको बेस लाइन और ये लाइन दोनों एक स्केल में एक ही बराबर की लेंथ पे आ गया। ये कभी कभी 2 ड्राइंगों को एक स्केल में लाने के लिए हम यूज करते हैं, किसी एक कॉमन चीज को सेम बना देते हैं, बाकी ड्राइंग ऑटोमेटिक, क्योंकि ड्राइंग ऑलरेडी उसी रेफरेंस में बनी होती है, अपने एक स्केल में बनी होती है, एक ड्राइंग उससे बड़ी स्केल में बनी है, लेकिन ड्राइंग के अंदर जो सारे हैं लगभग वो सारे सेम स्केल में होते हैं। तो वहाँ पे हम ये इजीली रेफरेंस के स्केल डाल सकते हैं। अगला देखते हैं ट्रिम। ट्रिम कमांड कैसे होता है, जैसे कि ट्रिम कमांड क्या करता है कि 2 क्रॉसेस हैं बाहर है, उसको हमें हटाना है तो हम ट्रिम कमांड का यूज करते हैं। इसके लिए ट्रिम कमांड का शॉर्टकट है TR एंटर, या ट्रिम पे जाएं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, इसमें रीजन सेलेक्ट कर लिया आपको जहाँ ट्रिम करना है। जैसे हमें ये वाला हिस्सा डिलीट करना है, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, एंटर प्रेस करिए। अब यहाँ पे आपसे मांग रहा है फेंस, क्रॉसिंग, प्रोजेक्ट, एज, अब फिर से एंटर कर दीजिए, TR एंटर, सेलेक्ट कर लिए रीजन, एंटर कर दिए। अब आपको उस पॉइंट पे ले जाना है, वो ऑटोमेटिक वहाँ देखिए क्रॉस का सिंबल बन रहा है, उसको ट्रिम कर दिया, ये आपका ट्रिम कमांड हो गया। इसका एप्लीकेशन पॉइंट देखें तो सिविल वाले जैसे यूज करते हैं, एक लाइन आगे जैसे एक रेक्टेंगल बना दिया, अब क्या किसी का ऑफसेट मारेंगे, एक लाइन यहाँ से है, ये बिना स्केल का मैं बना रहा हूँ एक रैंडम, जैसे एक यहाँ पे बना दिया, वॉल बना दिया, एक रूम का ये वॉल बना दिया, एक यहाँ बना दिया। तो अब हमें क्या है कि ये रूम बनाया है, ये वॉल है मान लीजिए, स्केल में नहीं है,
तो अब हमें क्या करना है, ये बीच वाला रीजन को हटाना है। तो इसमें क्या करते हैं, ट्रिम कमांड TR एंटर, वो रीजन सेलेक्ट कर लीजिए, ग्रीन रीजन या ब्लू दोनों से हमें सेलेक्ट करने का तरीका पता है, फिर एंटर कर लीजिए। तो अब इस रीजन में जहाँ जहाँ कट आएगा आप वहाँ पे सेलेक्ट करिए, माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करिए और उस रीजन को सिलेक्ट करिए, या आप ड्रैग कर सकते हैं। सेलेक्ट करिए वो रीजन पे, क्लिक करिए या आप सेलेक्ट कर दीजिए उस रीजन को, वो ऑटोमेटिक इरेज करेगा। ये देखिए ट्रिम हो गया। अगला देखते हैं फिलेट। फिलेट कैम्फर के बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा है। फिलेट कैम्फर क्या है, जैसे कि हमने रेक्टेंगल बना रखा है, अब हमें इसको फिलेट करना है। फिलेट के लिए सबसे पहले तो लाइन सेलेक्ट करिए, फिलेट के लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, रेक्टेंगल का इस पे ऑब्जेक्ट फिलेट ले रहा, FI एंटर करिए, FILL, फिलेट का शॉर्टकट पूरा फिलेट शब्द है। अच्छा, फिलेट के लिए फिर आप पहला पॉइंट सेलेक्ट करिए, सेकंड पॉइंट से पहले आपको यहाँ रेडियस सेलेक्ट करना पड़ेगा। रेडियस यहाँ पे 0 0, इसलिए वो बार बार 0 0 पे ही बना था। रेडियस हम डाल दिए, कुछ इस रेफरेंस में डाल देते हैं, एंटर करते हैं। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा ड्राइंग है कि जिसके कारण ये रेडियस पता नहीं चला। अब देखिए जूम करके देखेंगे तो ये यहाँ पे उस रेडियस का बना दिया। अब देखिए जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हम यहाँ पे जाएंगे, फिलेट सर्कल बनाता है, एक रेडियस डालता है, इसमें तो पता ही है। हम फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, सेकंड पॉइंट, यहाँ देखिए ऑलरेडी रेडियस पड़ा हुआ है। अगर रेडियस नहीं पड़ा रहता तो हमें सेकंड पॉइंट से पहले रेडियस डालना पड़ेगा, या फिर से हम रेडियस डालते हैं। रेडियस हम डाल देते हैं इस बार, ये पॉइंट से ये पॉइंट, एक माउस के थ्रू भी हमने पॉइंट डाल दिया कोई। हम जैसे ही इस पर सेलेक्ट करेंगे अब ये फिलेट कर देगा। अब ये पॉइंट है ये और ये देखिए फिलेट कर दिया। सेम टूल है कैम्फर। कैम्फर क्या करता है, केवल रेक्टेंगल में होता है, इसमें फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट भी देना पड़ता है। तो ये सेलेक्ट किए। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपका सेकंड पॉइंट देने से पहले हमें डिस्टेंस देना पड़ेगा। डिस्टेंस देंगे तो ये फर्स्ट डिस्टेंस दे देंगे हम, माउस के थ्रू डिस्टेंस देते हैं, हमें यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो गया, दूसरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ। अब ये सेलेक्ट कर देंगे, ये देखिए जो डिस्टेंस हमने डाला था रेफरेंस के थ्रू यहाँ, वो डिस्टेंस यहाँ, वो उतने पे फिलेट कर दिया। अगला देखते हैं सेलेक्ट और ये फिलेट। ये देखिए कैम्फर और फिलेट हो गया। अब देखते हैं हम एरे के बारे में देखते हैं। एरे में क्या होता है, अभी हमने सर्कल कॉपी किया था, उसमें भी एरे बनाया था ए इंटर से। सेम उसी तरह इसमें भी एरे बना सकते हैं। एरे पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दो एरे दिखेगा, पाथ वे और पोलर वे, दो अलग दिखेगा, एक रेक्टेंगल दिखेगा। तो रेक्टेंगल में क्या है, जैसे आप रेक्टेंगल एरे जाएंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्लिक करिए, ये देखिए आपसे यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा और पूछेगा कॉलम में कितने डालने हैं, 4, एंटर कर दिए। रो में कितने डालने हैं, 6, एंटर करिए। देखिए रो में 6 कर दिया, इसमें 4 कर दिया। इसमें आपको 6 चाहिए, 6 बाई 6 का वो सेम बॉक्स को रिपीट कर दिया। आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस देना है, डिस्टेंस डाल दीजिए, वो डिस्टेंस पे कर देगा। डिस्टेंस बहुत कम हो गई इसलिए हटा दिया, और डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, ये देखिए। सेम आप वाई एक्सिस में भी डिस्टेंस डाल सकते हैं। एरे सेलेक्ट करिए, ये बॉक्स बन जाएगा। ये देखिए मैं पास कर दिया, सारे एक जगह आ गए। तो इस तरह से आप रेक्टेंगल एरे का यूज करके आप जितना आप बनाना है, कभी रिपीटेड ड्राइंग या कुछ बनाना है रेक्टेंगल के फॉर्म में, तो आप बना सकते हैं इसलिए। सेम काम करता है पोलर एरे, बस थोड़ा डिफरेंट है। अभी आप कहेंगे नहीं मुझे ऐसा नहीं, सर्कल के फॉर्म में चाहिए, तो आप एक बॉक्स उससे पहले हम बना लेते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल है या ये सर्कल है, पहले सर्कल का देख लेते हैं। ये ऐसे सर्कल है,
या कोई भी ड्राइंग हो, कुछ भी पैटर्न हो, उसको हम यहाँ सेलेक्ट किए, एरे पे गए, नीचे आए पोलर एरे पे गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, सेलेक्ट किए, सॉरी एरे पाथ कर दिया हमने, पोलर एरे पे जाएंगे, सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, बेस पॉइंट पूछ रहा है, बेस पॉइंट हम यहाँ से सेंटर भी दे देते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पे कितने आइटम बना दिए, हम यहाँ पे कर देते हैं, हमें 20 आइटम चाहिए। अब दोनों के बीच का लेंथ देखिए, लेंथ डिपेंड करता है, ये बड़ी ड्राइंग है इसलिए हम लेंथ बढ़ा देंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने एक सर्कल लिया, इसका रेडियस डाल दिया 50, सॉरी। अब क्या करेंगे, सेलेक्ट किया, एरे पे गया, पोलर एरे सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट हमने सेंटर ही दे दिया। अब आइटम चाहिए हमें 6 आइटम चाहिए। अब किस लेवल में चाहिए, जैसे आपको ऊपर नीचे के पैटर्न में चाहिए तो यहाँ से आप बदल दीजिए। अब यहाँ पे इसका बिटवीन डिस्टेंस कितना चाहिए, तो हम डाल देंगे 1000, एंटर। इसका ये सेंटर पॉइंट हम गलत चूज कर रहे हैं, ये एरे उसी पॉइंट पे बन जा रहा है। दस। अब देखिए एरे पे गए, पोलर एरे सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है, बेस पॉइंट हम ये सेलेक्ट करें, ये देखिए 6 बनाने की बजाय हमें 8 बनाने हैं, 8 एंटर कर दीजिए, 8 सर्कल बना देगा इसके पॉइंट, जो बेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमें चाहिए 80 एंटर करिए, ये देखिए 80 रेडियस। अगर हम लेवल डाल देते हैं यहाँ पे 50 लेवल, तो अब देखिए आप इस पे 3D पे जाएंगे तो ये आपको उस लेवल पे अलग अलग लेवल पे बढ़ा दिया। लेवल को हम कम करते हैं, 5 लेवल करते हैं, ये देखिए 5 लेवल पे इसने बना दिया। अब लेवल का डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हैं, 50 लेवल कर दी, ये देखिए 50 लेवल पे इसने 80 का सर्कल बना दिया। जैसे यहाँ पे हम और कम कर देते हैं विजुलाइजेशन के लिए 15, ये देखिए 15 सर्कल आपको अलग अलग लेवल पे इसने ऑटोमेटिक उस डिस्टेंस पे ड्रॉ कर दिया। ये था पोलर एरे का कमाल। ठीक है, पाथ एरे देखते हैं। पाथ एरे में क्या है कि हमें कुछ लाइन पता है उस एरे बनाने, जैसे एक हम पॉली लाइन लेते हैं, सबसे पहले 2D पे आते हैं, टॉप व्यू, नॉर्थ ऊपर। पाथ एरे में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ से हम गए एरे, पाथ एरे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर किया, कौन से कर्व को सेलेक्ट करना उस पर एंटर किया, ये देखिए उस एरे पाथ पे इसने वो कर्व बना दिया, वो सर्कल ड्रॉ कर दिया, पाथ को फॉलो कर दिया। इसके बजाय हम एसपी कर्व ले सकते हैं, स्मूथ कर्व। एसपी कर्व के लिए कमांड से बाहर आने के लिए आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो वो इरेज हो जाएगा। हमने एक सर्कल सेलेक्ट किया, ये पॉइंट दे दिया। अब हम जाते हैं पाथ एरे पे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर, पाथ सेलेक्ट किया, ये देखिए एक स्मूथ सा कर्व उस कर्व पे इसने बना दिया। अगर आपको उसी लाइन पे चाहिए तो आपको सर्कल को पहले उस लाइन पे पेस्ट करना पड़ेगा। मूव करा देते हैं, लाइन का सेंटर लाके यहाँ पेस्ट किया। अब जाते हैं पाथ एरे, पाथ एरे पे गया, सेलेक्ट किया एरे, सेलेक्ट पाथ,
ठीक है, ये देखिए उस पॉइंट पे इसने ये वो सेम ऑब्जेक्ट कर दिया। तो ये तो था पाथ एरे। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, अगर आपका डिस्टेंस 2 कर देंगे, ये देखिए डिस्टेंस बदल देंगे 4 तो 4 की लेंथ हो जाएगा, डिस्टेंस बदल देंगे 20 तो 20 के लेंथ हो जाएगा। ये उस हिसाब से पाथ एरे बन जाएगा। इसमें भी कई लेवल भी बना सकते हैं आपको, जैसे कि लेवल चाहिए 5 लेवल में चाहिए 5 लेवल कर दीजिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस डालिए 50। ये देखिए 50 लेवल पे इसने सेम चीज सेम पैटर्न ड्रॉ कर दिया। अच्छा 3D पे जाने के लिए क्या करते हैं, होम की प्रेस करेंगे, ये 3D में चला जाएगा। अब रोटेट कैसे करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करके, पैन के लिए जो माउस का व्हील प्रेस करते थे, प्रेस करके आप ड्रैग करेंगे माउस को तो वो उस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा, शिफ्ट होल्ड करके। फिर होम पे जाने के लिए क्या है, होम एंटर कर देंगे, टॉप पे आ जाएंगे, नॉर्थ ऊपर आ गया बेस पे। तो ये तो था एरे के बारे में। दोबारा होम पे जाते हैं, आगे गए टूल्स हैं जैसे आपका सेट टू लेयर, अभी हम लेयर पढ़ लेंगे उसके बाद देखेंगे। किसी लाइन को लेंथेन करना है वो कमांड्स है, वो भी आगे हम देखेंगे। इसमें अभी जो कमांड्स है, ज्वाइन कमांड देख लेते हैं। ज्वाइन कमांड क्या है, 2 लाइन है हमारे पास, दोनों अलग अलग है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस लाइन को ज्वाइन करना है, दोनों को सेलेक्ट के लिए अलग अलग लग रहा है, यहाँ पे क्लिक किए ये लाइन नहीं सेलेक्ट, अगर हम चाह रहे हैं कि दोनों ज्वाइन हो जाए तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और ज्वाइन पे यहाँ पे जाएंगे, 2 एरो इसका एक साइड मिल रहा है उसको ज्वाइन कहते हैं, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, ये लाइन देखिए। अब इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पूरी लाइन सेलेक्ट हो, दोनों लाइन क्योंकि ज्वाइन हो गया। ध्यान रहे ज्वाइन तभी होगा दोनों सेम लेयर में हो, सेम ब्लॉक पे बनाओ। लेयर ब्लॉक के बारे में आगे आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे। या फिर ज्वाइन का एंड शॉर्टकट है जे एंटर कैप, मतलब जे एंटर। जैसे हम लाइन को यहाँ खींच दिए, दूसरी लाइन को यहाँ, तीसरी लाइन को ये ड्रॉ किए, चौथी लाइन को ये। अब हम चाहते हैं कि ये सारी लाइन एक पॉली लाइन की तरह वर्क करे, एक बार में सारी लाइनें सेलेक्ट। तो हम लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, जे एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए ये सारी लाइनें अब एक बार में सेलेक्ट हो रही हैं क्योंकि एक लाइन हो गई। तो ये तो था ज्वाइन कमांड मॉडिफाई टूल का। अलाइनमेंट कमांड देख लेते हैं। अलाइनमेंट कमांड क्या होता है, किसी चीज को एक पैटर्न में, जैसे हम वर्ड में MS ऑफिस के वर्ड में या कहीं भी देखते हैं, अलाइनमेंट कमांड क्या होता है कि सेंटर, लेफ्ट, राइट, ये सारे क्या है अलाइनमेंट, आपको उस अलाइनमेंट में करना। तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, अलाइनमेंट पे जाइए, फर्स्ट सोर्स पॉइंट को सेलेक्ट करिए, डेस्टिनेशन के सोर्स पॉइंट को सेलेक्ट करिए, एंटर करिए। ये देखिए आपको उसी अलाइनमेंट में ये लाइन को कर दिया। तो ये होता है अलाइनमेंट का। आगे है ब्रेक कमांड। ब्रेक कमांड का शॉर्टकट ब्रेक पूरा लिखना पड़ेगा। ब्रेक कमांड क्या करता है, जैसे आपको चाहिए कि हमारी ये लाइन है, यहाँ से यहाँ तक लाइन ना रहे, तो हम उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। अब ये पॉइंट पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक ब्रेक करना, वहाँ ले जाकर पेस्ट करेंगे, ये देखिए वो लाइन वहाँ से ब्रेक हो गई। ये था ब्रेक कमांड। आगे है ब्रेक अ पॉइंट। कोई एक पॉइंट चाहिए, जैसे हमें यहाँ पे पॉइंट चाहिए किसी रेफरेंस के लिए, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे और क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ से ये लाइन को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो हमें एक पॉइंट दिखेगा। ये था ब्रेक पॉइंट, जो इरेज, एक्सप्लोड और ऑफसेट था। ये टूल को हम देख लेते हैं। ऑफसेट आने वाले टाइम में बहुत यूजफुल टूल है। ऑफसेट क्या करता है, पैरेलल लाइन बना देता है। सिंपल बात ये, जिस लेंथ आप देंगे उस पर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देगा। अब देखिए इरेज कमांड क्या है। सपोज करिए हमें कुछ डिलीट करना है, तो आप उस इरेज कमांड पे जाइए और सेलेक्ट कर दीजिए और एंटर प्रेस करिए, वो कमांड से डिलीट हो जाएगा। जैसे अगेन इरेज कमांड, सेलेक्ट किया, एंटर, उसको डिलीट कर दिया, या सेलेक्ट किया, इरेज पे गए, डिलीट।
या हम डायरेक्ट भी डिलीट कर सकते हैं उसका ऑब्जेक्ट, जैसे हमने सेलेक्ट किया और डिलीट कमांड कीबोर्ड से भी प्रेस कर देंगे तो भी डिलीट हो जाएगा। या फिर कैसे डिलीट कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करिए माउस का, इरेज कमांड आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ कॉपी पेस्ट कुछ टूल्स आपको यहाँ भी दिख जाएंगे, तो यहाँ से भी इरेज कर सकते हैं। अगला देखते हैं एक्सप्लोड। जैसे हमने एक पॉली लाइन ली, बहुत सारी पॉली लाइन ले ली, हम चाहते हैं कि ये लाइन एक एक पार्ट्स में जो है ब्रेक हो जाए। अभी देखिए हम जैसे ज्वाइन से जोड़ रहे थे तो हमें ब्रेक भी कभी करने की जरूरत पड़ जाएगी, तो ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, एक्सप्लोड कमांड का उस लाइन को पूरा सेलेक्ट करेंगे, एक्सप्लोड पर क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए वो छोटे छोटे सेगमेंट में ब्रेक हो गया, तो लाइन एक्सप्लोड हो गई जितने पार्ट्स में था। जैसे हमें फिर से ज्वाइन करना है तो हम उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। ज्वाइन कमांड के लिए याद है दोनों आपस में टच होने चाहिए वो पॉइंट, नहीं तो ज्वाइन नहीं करेगा। जे एंटर कर देंगे, ये देखिए अगेन वो लाइन आपस में ज्वाइन हो गई। आपने नोटिस किया होगा ज्वाइन होने के बाद, अभी देखिए इसमें सेलेक्ट करेंगे पॉली लाइन तो भी पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है, मतलब ऑटोमेटिक ज्वाइन फॉर्म में रहती है। पॉली लाइन जो लाइन ड्रॉ करता है वो ज्वाइन ऑटोमेटिक होती जाती है, तो लाइन पॉली लाइन में यही अंतर था। अब अगला देखते हैं ऑफसेट। ऑफसेट कमांड क्या कैसे यूज कर सकते हैं। ऑफसेट कमांड के लिए जैसे आपके पास, हम एक कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेते हैं। अब जैसे हमें इसका ऑफसेट बनाना है, इस लाइन का हमें ऑफसेट डालना है, तो ऑफसेट के लिए ओ एंटर शॉर्टकट है, ओ एंटर करेंगे ऑफसेट के लिए आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस पता है तो डायरेक्ट डिस्टेंस डाल दीजिए, या फिर आपको कुछ रेफरेंस लाइन पता है, जैसे हम डिस्टेंस के बजाय हम यहाँ से इस पॉइंट से 1000 का कोई रेफरेंस ले लेते हैं, जैसे 1000 लेंथ की लाइन है या हम 1000 के थ्रू बनाएं, जरूरी नहीं कि ये किसी डायरेक्शन में हो, जैसे ये ऐसे है ऐसे किसी भी डायरेक्शन में हो, हमें रेफरेंस लेने से मतलब है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑफसेट करेंगे। अब ये लेंथ मांग रहा है, लेंथ के लिए क्या करेंगे, या तो हम 1000 कर दें, 1000 डालते ही 1000 ऑफसेट कर देगा, और ये आप जिधर एरो ले जाएंगे माउस का वो उधर करेगा, ऊपर या नीचे, नीचे कर देंगे तो नीचे ऑफसेट कर देगा। अब देखते हैं सेम तरीके रेफरेंस कैसे डालते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ऑफसेट एंटर किया। अब ये पूछ रहा है ऑफसेट डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए हम ये पहला पॉइंट डाल देते हैं, ये दूसरा पॉइंट, ये देखिए 1000 लेंथ का फिर से इसने ऑफसेट बना दिया। या फिर हमें लेंथ पता हो, लेंथ ना भी पता हो, हमें रेफरेंस पॉइंट पता है तो भी हम उससे ऑफसेट मार देंगे। ये आने वाले टाइम में रेफरेंस के थ्रू हम बहुत यूज करेंगे ऑफसेट टूल का। बाकी ऑफसेट टूल का अगला है थ्रू। थ्रू के लिए पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए। अब जैसे हमें मल्टीपल कभी कभी ऑफसेट मारना होता है, अब जैसे थ्रू के लिए वहां उस पॉइंट को सेलेक्ट करें, वहां ऑफसेट कर देगा। थ्रू मतलब डायरेक्ट उस जगह पे ले जाकर रखते हैं, हमें कोई पॉइंट पता है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उस लेंथ पे ले जाके सेलेक्ट किया। जैसे पॉइंट मार्क करते थे तो हमें पॉइंट मिल जाते थे ना, तो डायरेक्ट उस पॉइंट ले जाके ये रख देंगे तो ये ऑफसेट चला होता जाएगा। या फिर अगर हमें ऑफसेट करना हुआ, जो लेंथ डालेंगे उस लेंथ पे देखिए ऑफसेट करता जाएगा। कीबोर्ड से आप जिस टाइप का लेंथ डाल देंगे उस लेंथ पे ऑफसेट कंटिन्यू करता जाएगा। अगला ऑफसेट के लिए देखते हैं अगला टूल ऑफसेट। अब थ्रू पे जाते हैं, एम क्लिक करते हैं, मल्टीपल बनाने हमें, एम पे जाते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट या स्पेसिफाई पॉइंट थ्रू। अब पॉइंट चाहिए हम यहाँ ले लेते हैं 1000, तो देखिए 1000 ने बना दिया, फिर 1000 ने बना दिया। तो ये मल्टीपल ऑफसेट डालता चला जाएगा। ये था ऑफसेट कमांड के बारे में। तो दोस्तों ये थे पूरे मॉडिफाइड टूल।
आने वाले लेक्चर्स में बचे कुछ मॉडिफाइड टूल को भी देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट टूल थे। थैंक यू।